आज मैं आपको मेरी यूनिवर्सिटी का फुल टूर दिखाने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। दिन की शुरुआत होती है अलार्म के साथ। अलार्म बजते ही नींद खुल जाती है और हम उठ जाते हैं, फ्रेश अप होते हैं, रेडी होते हैं और उसके बाद यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाते हैं। तो यूनिवर्सिटी के बस का वेट करते हुए यहाँ पर से हम जा रहे हैं। तो यहाँ पर काफ़ी टाइम वेट करने के बाद यूनिवर्सिटी की बस आ जाती है। उसके बाद हम बस में ट्रैवल करते हुए और सफ़र के मज़े लेते हुए यूनिवर्सिटी को जाते हैं। मैंने इससे पहले भी मैं कहा था कि भाई ट्रेन से ज़्यादा मैं बस को प्रिफ़र करता हूँ, बल्कि बस में इतने सीनरीज़ देखने को मिलते कि ये दुकान वो दुकान, इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे घर देखने को मिलते हैं, नए नए लोग देखने को मिलते हैं। तो ये अपन लंदन ब्रिज पे से जा रहे, बोल के ऐसा मत समझिए, ये एक छोटा सा ब्रिज पड़ता है मेरे को रास्ते में यूनिवर्सिटी जाने से। तो यहाँ पर रुके हम लोग, यहाँ पर मेरे को बस चेंज करना होता है, तो यहाँ से दूसरी बस लेकर यूनिवर्सिटी को जाना होता है। तो यूनिवर्सिटी पहुँच गए हम। यह है मेन एंट्रेंस यूनिवर्सिटी का। तो मेन एंट्रेंस से इंटर होते हुए ये मेन गेट है यूनिवर्सिटी की। वैसे तो यूनिवर्सिटी को बहुत से गेट हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी बहुत बहुत बड़ी है, हद से ज़्यादा। तो उसका ये एक मेन एंट्रेंस है जो मेरे को मेरे बस से उतरने के बाद पड़ता है। तो वहाँ से हम अंदर आए। ये एक लाइब्रेरी के सामने। ये तो लाइब्रेरी तो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, फिर भी मैं आपको फिर से एक बार ये फुल वीडियो में लाइब्रेरी फिर से दिखा देता हूँ। तो ये अंदर जा रहे हैं हम लाइब्रेरी के। फिर से पहले ही दिखा दिया था, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये लेफ़्ट साइड पे नेस्ट है, जो भी स्टूडेंट क्वेरीज होता है वहाँ सॉल्व होता है। ये लॉबी है, यहाँ से लाइब्रेरी में जाने का एंट्रेंस है। और मेरे लाइब्रेरी के पीछे ये है, यहाँ पर लॉ स्कूल है, यहाँ पे हेल्थ कैंप है। मैं आपको आगे चलकर दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या है। हेल्थ इनोवेशन के बाजुक है लॉ स्कूल, जहाँ पर लॉ का स्टडीज़ होती है। तो बाहर से बहुत खूबसूरत था ये लॉ का स्कूल, अंदर जाने की तो परमिशन नहीं थी। और ये है हमारी लाइब्रेरी का पीछे का हिस्सा। यहाँ से इतनी बड़ी जो भी जितनी बिल्डिंग दिख रही है वो सब पूरी लाइब्रेरी है। तो यहाँ से अपन देखने जाने वाले हैं स्टूडेंट का अकोमोडेशन प्लेस। ये है स्टूडेंट का अकोमोडेशन बिल्डिंग। अभी तो आगे और दिखाऊंगा। ये फर्स्ट बिल्डिंग है जो लाइब्रेरी के बिल्कुल में बाजुक है। तो यहाँ से जाता है अकोमोडेशन, स्टूडेंट अकोमोडेशन का। स्टूडेंट अकोमोडेशन यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, मतलब फ्री में नहीं करती है, वो वीकली चार्जेस करती है और ज़्यादा करती है मेरे हिसाब में। तो यूके स्टूडेंट के अमाउंट ज़्यादा है, लेकिन फैसिलिटीज़ भी वैसे ही है। आपको सेपरेट रूम दिया जाता है, आपको सेपरेट बाथरूम दिया जाता है, सेपरेट बेड रहता है आपका, मतलब रूम ही सेपरेट है तो आपका सब सेपरेट रहता, समझो एसी हॉल्स वैसे। तो यहाँ से ये भी पीछे के अकोमोडेशन एरिया से समझो, अगर आपके पास कार है तो यहाँ पार्क कर ले सकते हैं आप। ये ऐसे छोटे छोटे इंडिविजुअल घर भी बने हुए हैं और बिल्डिंग में भी है, तो वैसा भी है समझो। ये तो वाइट बिल्डिंग ये क्या है मेरे को उतना तो आइडिया नहीं है इसके ऊपर। फर्स्ट टाइम देखते ही मैं समझा रहे भाई मस्जिद है यहाँ पर बोल के, लेकिन वो मस्जिद नहीं थी, कुछ कुछ बुचानन बिल्डिंग बोलकर थी वो। लेकिन बाहर से तो मस्जिद का लुक दिख रहा, तो मैं खुश हो गया था, अरे भाई यहाँ पर इतनी बड़ी मस्जिद भी है बोलकर। तो यहाँ अकोमोडेशन का यहाँ पर भी है, देखिए यहाँ पर सेपरेट रूम्स है, आप कार पार्किंग है आपकी। तो उसके बाद मैं देखा कि अरे भाई वहाँ पे जिम है बोल के, तो मैं चल गया जिम देखने के लिए। यहाँ पर जिम का एरो है कि यहाँ से जाओ जिम को बोल कर। तो मैं यहाँ से जा रहा था, तो बस ऐसा जंगल में से जा रहा था, ऐसा दिख रहा था। क्यों बोल तो बहुत अंदर जाना है जिम के लिए। यहाँ आगे तो ऐसा दिख रहा कि भाई कोई भी अपन मूवी की शूटिंग चल रही का। बट अब देखता है ना भाई, ऐसा अपन कुछ सीरीज़ देखते रहते हैं या कुछ भी अपन देखते रहते हैं, तो ऐसे फीलिंग्स आते कि अरे भाई ये जंगल में ऐसा सा जा रहे, तो ऐसा फीलिंग्स आ रहे अपने को कि भाई अरे यहाँ पर अपन को भी सीरीज़ में है क्या, रियल लाइफ में अपने साथ कुछ इंसिडेंट होने वाला है क्या, वैसे फीलिंग्स आ रहे थे अंदर जाते गए जैसा। तो यहाँ पर एक सामने एक बच्चा जा रहा, तो मैं उसको पूछा कि भाई जिम कहाँ है। तो बोला कि आगे से जाकर राइट जाओ तो वहाँ पर है जिम। तो ये एक पार्क था वहाँ पे। तो अपन यहाँ अंदर गए तो एक ये डांस क्लब है ये।
तो डांस शायद सिखाते होंगे वहाँ पर, उतना तो आइडिया नहीं है मेरे को, मतलब डांस क्लास ज्वाइन नहीं करे अपन। वो जंगल में से बाहर निकल कर आ गए अपन जिम के पास। वो जंगल में ऐसी फिल्म सारी की थी कि भाई मैं गेम ऑफ थ्रोन्स में हो गया। अगर जो जो गेम ऑफ थ्रोन देखे उसको मालूम है वो फीलिंग कैसी रहती है। तो ये जिम है, तो मैं सामने नज़र पड़ी जिम के ऑपोजिट, तो यहाँ था फुटबॉल ग्राउंड भी था यहाँ पे फुटबॉल खेल सकते, बास्केटबॉल खेल सकते, आपको जो चाहे वो खेल सकते, समझो नेट लगा कर भी सब खेल सकते। तो यहाँ पर था जिम। उसके बाद अपन जिम को आए, अंदर भी गए अपन जिम के। तो ये बाहर से उतना ख़ास तो नहीं दिख रहा था, जिम छोटा ही था। तो अंदर आके मशीन्स देखे अपन, वेट्स देखे कितने हैं। वेट्स देखा, मैं पहले देखा अरे यहाँ तो 25 का ही है, अपने हिसाब की नहीं दिख रही जिम बोल के मैं बोला लाइट मार दिया। तो फिर आगे हिस्सा दिखा। वहाँ जाने से पहले ये आया कार्डियो सेशन या जुम्बा, यहाँ पर कुछ भी कर ले सकते अपन। तो यहाँ पर था मशीनरी सेक्शन, जहाँ पे चेस्ट मशीन, लैट्स मशीन। तो यहाँ पर एक बच्चा जिम भी कर रहा था। तो मैं यहाँ पर आया वेट्स करने, मैं समझा यहाँ पर भी सेम वेट्स है। तो फिर यहाँ पर आके देखा तो 40 kg का डंबल दिखा। मैं बोला हाँ ये है अपने हिसाब की जिम बोल के डंबल को उठा के देखा, भाई है ही नहीं है, वेट नहीं, चुप खाली लब्बर का है क्या बोल के उठा के देखा। तो 40 kg का है बोल के खुश हो गया मैं। फिर वहाँ से निकला तो यहाँ पर एक ग्राउंड था बड़ा। मैं बोला कहीं का ग्राउंड है ये, कुछ भी खेलने के लिए समझा था, लेकिन नहीं था वो। तो वहाँ से मैं रिटर्न आ रहा था। रिटर्न आते आते मेरे को रास्ता समझ में नहीं आया, अरे मैं ये कहाँ गया बोल के। फिर मैं जाते जाते ये एक देखा था, एक लाइक ब्रिज के सर का है। पहले ब्रिज ओपन था शायद वो, तो मैं उसको जूम करके देखा। यहाँ पर देखो यहाँ से पानी जा रहा, मैं समझा यहाँ पर पहले, मैं जितना समझ सकता हूँ कि भाई पहले वो ओपन था, अब बंद हो गया कोई रीज़न से, शायद कोई रीज़न से बंद हो गया, शायद नहीं यूज़ होने की वजह से। तो उसका जिम का टूर कर लेके अपन वापस आ गए प्रेयर रूम को। ज़ोहर का टाइम हो रहा था तो नमाज़ पढ़ लिया अपन। फिर ये है क्लासरूम का, ये है ऑडिटोरियम। यहाँ पे फर्स्ट क्लास होती है हम लोगों की, जहाँ पर पूरे क्लास के बच्चे एक साथ बैठ के क्लास देते। तो ये है मेरी क्लास को जाने का एंट्रेंस। मतलब इंटर तो ऑलरेडी हो गए अपन, लेकिन यहाँ पर क्लास अलग अलग इंडिविजुअल से समझो नंबर अपने, एक नंबर 146, 147, 148 ऐसे नंबर्स अलग अलग रहते हो। तो ये एक क्लास है समझो, एक क्लास बराबर ऐसी रहती। मेरी क्लास पहले यही थी तो इसलिए मैं पहले इसको शूट कर लिया, उसके बाद मेरी क्लास चेंज हो गई। तो अब ये मेरी प्रेजेंट क्लास है। और ये जो स्क्रीन पे क्यूआर कोड देख रहे हैं आप ना, तो उसको स्कैन करें तो अपने अटेंडेंस जलता। आपने को एक ऐप देते हो ना सीट्स बोल के, तो उसके अंदर अपनी अटेंडेंस जलती। घंटे की क्लास अटेंड करके ये क्लास ख़त्म करके बाहर निकल रहे थे, ये मेरे क्लासमेट्स है पूरे। तो बाय बोल दिया उन लोगों को। उसके बाद वेदर को चेक करा, ये मेरी क्लास का ब्लॉक है। तो वेदर तो बहुत अच्छा था आज। तो ये मेरे क्लासमेट्स है, दूसरे क्लास के भी बच्चे हैं, इसमें मेरी क्लास के भी बच्चे हैं। तो वहाँ से निकल कर ये सिक्योरिटी गेट के पास आ गए अपन। ऐसा आईडी कार्ड लगाए तो ये गेट खुलती है, ऐसा टेढ़ा बोल के। तो गेट में से बाहर निकले, बस का इंतज़ार करे। ये बस स्टॉप ये है मेरे यूनिवर्सिटी के नाम से बस स्टॉप है समझो, यहाँ मेन एंट्रेंस ऑफ रोहैम्पटन बोल के। उसके बाद बस आई, बस में चढ़ गए, हमारे दोस्तों के साथ ही मेरा आधा सफ़र रहता समझो। उसके बाद बस में से उतर के घर को आ गए, पैदल चल रहे थे। यहाँ पे उतर तो मैं बस से, उसके बाद थोड़ा वॉकिंग पर ही मेरा घर है समझो। तो यहाँ से उतर के रोड क्रॉस करे, रोड क्रॉस करके चल लेते। यूनिवर्सिटी में भी थोड़ा अच्छा मज़ा आया आज, क्यों बोले तो अच्छी लर्निंग हुई समझो आज यूनिवर्सिटी में। ये मेरे घर के पास कैफ़े शॉप है, स्टारबक्स, सबवे, सब मेरे घर के नियर बाय में है समझो। तो वहाँ से चल लेते अपन घर के करीब आ गए। ये है मेरे घर का एंट्रेंस, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे घर में कैसा जाने का रहता। तो यहाँ पर पहले अपने को आके ऐसा मेरे घर का रूम नंबर मानना पड़ता। तो मेरे रूम नंबर मारे बाद तो घर में ऊपर बेल बजती। तो बेल बजी बाद तो उन लोगों को नोटिफिकेशन जाता घर में बेल बजती। उसके बाद उन लोग डोर ओपन करते। तो डोर ओपन करे बाद तो ये डोर अनलॉक होता, नहीं तो जब तक अनलॉक नहीं होता।
तो वहाँ से इंटर होके अपन बिल्डिंग में आ गए अपनी। उसके बाद लिफ्ट का वेट करे, लिफ्ट भी आ गई, लिफ्ट में जाके ऊपर चल गए। आज का व्लॉग ये था, मेरी यूनिवर्सिटी का रिव्यू टूर था समझो मेरी यूनिवर्सिटी का। इंशाल्लाह मैं दूसरी यूनिवर्सिटी को भी जाने की कोशिश करूँगा अगर मेरे को फ्री टाइम मिला तो। तब तक बने रहिए, सपोर्ट करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए। इंशाल्लाह ऐसे ही कंटेंट लाते रहूँगा। तो अपन घर को आ गए तो और यूनिवर्सिटी में कैफ़ेटेरिया भी था भाई, लेकिन मैं नमाज़ को जाने गया था मेरे को, तो मैं वो शूट नहीं कर सका। और अच्छा है कैफ़ेटेरिया, अफोर्डेबल है प्राइस, लेकिन थोड़ा है समझे। कैफ़ेटेरिया भी है यूनिवर्सिटी में, अच्छा बड़ा है, आपको खाने के लिए हलाल भी मिल जाता, नॉन वेज भी मिल जाता, वेज भी मिल जाता, सब मिलता समझो वहाँ पे। तो इंशाल्लाह भाई, और एक लास्ट पार्ट नेक्स्ट संडे को अपलोड करूँगा, उसमें बताऊँगा कि बेस्ट क्या है यूनिवर्सिटी में और मेरे सजेशन से क्या इम्प्रूव होना चाहिए। तो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो, और वो यूनिवर्सिटी का लास्ट वीडियो रहेगा। उसके बाद यूनिवर्सिटी पे कोई वीडियो नहीं होगा इंशाल्लाह। अगर हुआ तो भी कुछ जर्नल क्वेश्चंस होंगे समझो स्टूडेंट्स से। उसके अलावा एवरीवन, तो ये था मेरा यूनिवर्सिटी का व्लॉग, जो यूनिवर्सिटी का टूर करे अपन, जिसमें जिम देखे, यूनिवर्सिटी देखे, क्लासरूम्स देखे, प्रेयर रूम देखे। तो ऐसी अगर स्टूडेंट लाइफ देखना चाहते हो तो फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, फॉलो एजीवर्स।